नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। जयपुर में 19 और 20 नवंबर को पर्यटन विभाग की ओर से वार्षिक विश्व सूफी संगीत समारोह जहां खुसरो का आयोजन किया जाएगा। इसकी जानकारी पर्यटन विभाग के प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने दी है। और जयपुर के अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए गायत्री राठौड़ ने कहा कि 2 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में राजस्थान की संस्कृति की झलक दिखाई देगी, जिसे लोग जरूर पसंद करेंगे। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने बेशकीमती जमीन से अवैध अतिक्रमण ध्वस्त किए हैं। करीब 300 करोड़ रुपए की बेशकीमती जमीन पर आज सुबह प्रवर्तन दस्ते की ओर से कब्जा किया गया। हालांकि इस दौरान जेडीए को विरोध का सामना भी करना पड़ा। कार्रवाई के विरोध में एक व्यक्ति पानी की टंकी पर चढ़ गया। गनीमत रही कि पानी की टंकी पर चढ़ने वाले व्यक्ति को मधुमक्खियों ने काट लिया। इसके बाद में उसे टंकी से उतारा गया। राज्य की सबसे छोटी नगरपालिका नसीराबाद के अध्यक्ष पद पर उपचुनाव होगा। उपचुनाव की जानकारी देते हुए रिटर्निंग अधिकारी अंशु आमेरिया ने बताया कि अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 10 नवंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर को 2 बजे तक मतदान होगा। इसके बाद मतगणना की जाएगी। कुल 20 पार्षदों के बोर्ड वाली इस नगरपालिका में बीजेपी के 10, कांग्रेस के 9 और 2 निर्दलीय पार्षद हैं। अलवर जिले के सरिस्का प्रशासन और टहला थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की। टीम ने सरिस्का बाग परियोजना के गोवर्धनपुरा इलाके में दबिश दी और खनन के आरोप में बिट्टू और शंकर लाल को गिरफ्तार किया। अलवर जिले के बानसूर में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने एक दिवसीय दौरे पर पहुंची, जहां पर बानसूर के पंचायत समिति सभागार में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली गई। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के 11 से 13 नवंबर को जोधपुर में डीजी फेस्ट जॉब फेयर 2022 का आयोजन करेगा। युवाओं को रोजगार के मौके, आईटी क्षेत्र के नवाचारों को एक मंच उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार इसका आयोजन कर रही है। उदयपुर के बावलवाड़ा थाना इलाके में एक 3 साल की मासूम को बाइक ने अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में मासूम बच्चे की मौत हो गई। घटना झाड़ोल सारोली रोड पर घटित हुई। चूरू के गवर्नमेंट डीबी अस्पताल में भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं के आउटडोर में प्रदर्शन से नाराज डॉक्टरों ने अपने कार्य का बहिष्कार कर दिया। अस्पताल के पार्क में डॉक्टर्स ने आकर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्य का विरोध कर प्रदर्शन किया है। डॉक्टरों ने कहा कि इससे रोगियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के पंजीपुरा गांव में कुएं में 2 आवारा सांड झगड़ते हुए गिर गए और ग्रामीणों को जब सूचना मिली तो लोगों ने इकट्ठा होकर के इन सांडों को बाहर निकाला। जल जीवन मिशन के तहत हर घर कनेक्शन देने के लिए राजसमंद के 2 मेजर प्रोजेक्ट के तहत 293 गांवों के लिए स्वीकृति जारी की गई। इसमें जिले के 44 गांव चिकलवास बांध और बाघेरी नाका परियोजना से जुड़ेंगे। इसके तहत 19 जुलाई 2021 को 120 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया था। बाड़मेर जिले के शहर गांव में शहीद प्रेम सिंह की 6ठी पुण्यतिथि पर आयोजित मेले में कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। लोगों ने भी इसमें हिस्सा लिया बढ़ चढ़कर के। झुंझुनू के पचेरी से भालोट जाने वाली सड़क का हाल बेहाल है और सड़क जगह जगह टूट करके गड्ढों में तब्दील हो गई है। स्थिति यह है कि चलना भी मुश्किल हो गया है। सड़क टूटने से आसपास के ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क के क्षतिग्रस्त होने को लेकर के कई बार इसकी वजह से हादसे भी हुए हैं। बच्चों को स्कूल जाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो रणथंभौर में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने जंगल सफारी का आनंद लिया है। सचिन रणथंभौर टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के लिए सुबह सुबह पहुंचे और सफारी के दौरान जोन 1 में सचिन को बाघ नूरी का दीदार हुआ। बाघिन नूरी सुबह जंगल में शिकार की कोशिश कर रही थी। जंगल सफारी के दौरान सचिन की पत्नी अंजलि तेंदुलकर भी उनके साथ मौजूद रही। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से लगातार पैंथर का मूवमेंट बना हुआ है। ऐसे में रात को गश्त कर रहे पुलिस दलों को अंदोली गांव के पास सड़क के नजदीक एक पैंथर बैठा दिखाई दिया। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने उसका वीडियो बनाया। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में कई सालों बाद पैंथर देखे जाने से लोगों में जितनी खुशी है उतना डर भी है। रात को करीब 10 बजे हम लोग गश्त में थे तो भगवतगढ़ रोड पर है, वहाँ पे सड़क के किनारे हमें पैंथर दिखाई दिया और काफ़ी देर तक वो रोड के किनारे बैठा हुआ था और काफ़ी दिनों से हमें सूचना भी मिल रही थी कि वहाँ पैंथर हैं, 2 पैंथर बता रहे हैं। उन्होंने कल परसों एक भैंस का भी शिकार किया था
और वो पैंथर काफ़ी देर तक बैठने के बाद फिर चला गया और हम दोबारा जब 2 घंटे बाद आए तो भी वो हमें वहीं मिला। करौली में पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम खराब हो गया। विक्षोभ की वजह से हल्की बारिश हुई है। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से क्षेत्र में तापमान में गिरावट आई। सर्दी का असर बढ़ा है। 8 से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली हैं। कई क्षेत्रों में हल्का कोहरा भी छाया रहा। मौसम विभाग के मुताबिक क्षेत्र के तापमान में गिरावट और आएगी। 1-2 दिन बादल छाए रहने और हवाएं चलने की भी संभावना है। तो भीलवाड़ा में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। मांडलगढ़ थाना इलाके में एक युवक को बंधक बनाकर के जमकर उसके साथ मारपीट की गई है, अभद्रता की गई है। सूचना पर युवक के पिता ने मौके पर जाकर इस युवक को बचाया। मांडलगढ़ थाने में 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। घटना 2-3 नवंबर की बताई जा रही है। आरोपियों ने युवक की पिटाई का वीडियो बनाया, जिसे सोशल मीडिया पर भी इन दरिंदों ने वायरल किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है, लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर के बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इतने दिन बीत जाने के बावजूद भी पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। रमेश आया था सर, और उन्होंने पेंट बुला के मर्चर के मारे। अच्छा, किससे मारपीट की तुम? रमेश ने की थी। नहीं, किस चीज़ से मारपीट की थी? मारपीट तो पहले वो लपड़ा था लड़की का। अच्छा, नहीं लकड़ी से पिटा है? किससे पिटा? भोगड़ी से। अच्छा, रहेगी भोगड़ी। ठीक है। उससे पीट पिटा के फिर मुझे साइड में ले जाके नीचे गिरी। खोला मैं नहीं खोला, उन्होंने खुलवाया था दे देगा, मारपीट करके खुलवाया था। तो भरतपुर जिले के कामा थाना इलाके में एक दुष्कर्म पीड़िता ने आत्महत्या की कोशिश की। परिजनों ने बताया कि दुष्कर्म पीड़िता लगातार कार्रवाई नहीं होने की वजह से मानसिक अवसाद में थी और आरोपी लगातार उसे जान से मारने की धमकी दे रहे थे, केस में राजीनामा करने की धमकी दे रहे थे, लेकिन स्थानीय पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। स्थानीय थानेदार के कार्रवाई नहीं करने के चलते पीड़िता परेशान हो गई और उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। आनंद फानंद में कमरे से बाहर निकलकर परिजन पीड़िता को लेकर के कामा अस्पताल पहुंचे। गंभीर हालत में इसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है, लेकिन पुलिस संवेदनहीन बनी हुई है। ये जो कामा सर्किल के अंदर एक आज से 6 माह पहले एक अभियोग पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें नियमानुसार मुलजिमों की गिरफ्तारी की गई और सक्षम न्यायालय में उसका चालान पेश कर दिया गया था। अब कुछ 3 दिन पहले परिवारी द्वारा ये आरोप लगाया कि जो घटना हुई थी उसमें वो राजीनामे का दबाव दे रहे। तो वहीं कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा दौसा के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने दौसा शहर में अनेक विकास कार्यों का शिलान्यास किया। मुरारीलाल मीणा ने दौसा के गेटोलाव रोड का शिलान्यास किया। इसके बाद अस्पताल के पीछे बनने वाली सड़क की नींव उन्होंने रखी है। इस मौके पर मंत्री मुरारीलाल मीणा ने कहा कि दौसा शहर में करीब 75 करोड़ की सड़कें बन रही है। इसके बाद दौसा शहर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। दौसा में चारागाह जमीन पर अतिक्रमण को लेकर 2 गांवों में विवाद हो गया। देखते देखते तनाव की स्थितियां पैदा हो गई। इसे देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। जानकारी के मुताबिक पापड़दा और शालावास गांव के बीच का मामला, जहां पर चारागाह जमीन को लेकर के दोनों गांव आमने सामने आ गए हैं। इसमें कुछ लोग घायल भी हुए हैं। डूंगरपुर की आदिवासी महिलाएं अब केवल मजदूरी तक सीमित नहीं है, वे मुर्गी पालन कर आत्मनिर्भर बन रही है। आजीविका के तहत जिले की 3000 महिलाएं मुर्गी पालन समूहों से जुड़ी है और साल में 1 लाख से 1.5 लाख तक की कमाई कर रही हैं। वहीं 12,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूहों के जरिए 1,57,000 आदिवासी महिलाएं आजीविका से जुड़ी हुई हैं। आदिवासी घरों में मुर्गी पालन उनकी संस्कृति का हिस्सा है। बीकानेर में द्वितीय राज्य स्तरीय संस्था प्रधान कार्यक्रम अधिकारी सम्मेलन रविंद्र रंगमंच पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने संस्था प्रधान कार्यक्रम अधिकारी, स्वयंसेवकों और जिला समन्वयकों को उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया। राष्ट्रीय सेवा योजना का ये स्टेट लेवल का जो कार्यक्रम है, इसमें जिन लोगों ने सेवा योजना के अंतर्गत अच्छा काम किया उनको सम्मानित किया गया और ये उम्मीद की जाती है कि आने वाले वक्त में भी ये लोग परोपकार के कार्यों को प्रोत्साहित करेंगे। मैंने आज विद्यार्थियों का आह्वान किया है कि वे नियमित रूप से वृक्षारोपण के कार्य को, फर्स्ट एड के कार्यक्रम को और इसके साथ साथ सफाई के कार्यक्रम को हाथ में लेकर यूथ अगेंस्ट डर्ट एंड डिजीज़
इसको अपना स्लोगन मानकर काम करें और अफोस्टेशन के लिए काम करें। भाजपा किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों ने जीएसएस पर दिन भर घेराबंदी कर धरना दिया। जीएसएस पर अधिकारियों का घेराव किया गया। किसानों ने अधिकारियों को समस्याएं बताते हुए समय पर निस्तारण नहीं होने की नाराजगी जताई और खरी खोटी सुनाई। धरना प्रदर्शन के दौरान बमनगवा क्षेत्र के किसानों ने लाइनमैन पर भेदभाव के गंभीर आरोप लगाए हैं। 33 के भी जीएसएस है, इससे 3 फीडर निकलते हैं। एक तो हमारा फीडर निकलता है मझोला ओगाड़ वाला, एक फीडर निकलता है यहाँ से संदोगड़ा आगर अमरोद होते हुए ये फीडर निकलता है, एक है बमनगवा भानपुर पीपलखेड़ी। इस वाले फीडर पे वोल्टेज नहीं मिल पा रहा है पिछले 15 दिन से, और ट्रैपिंग इतनी ज़्यादा है कि 6 घंटे की सरकार का प्रावधान है, उसमें से घंटा 1.5 घंटा लाइट मिल पाती है, उसमें भी वोल्टेज 160 170 मिल रहा है। किसान पिछले 15 दिन से परेशान है। और जो आगर और अमरोद की जो ये लाइन है रामपुर कुंजाई वाली, ये इतनी पुरानी लाइन है, जर्जर हो गई, रोज टूटती है और गांव के और आमजन मिलके इसके फाल्ट को ढूंढते हैं। तो वहीं बांसवाड़ा में पत्नी को नया मोबाइल नहीं दिलवाना पति के लिए परेशानी का सबब बन गया। युवती के उलाहने पर उसके भाइयों ने पति की सरियों से जमकर पिटाई की। लहूलुहान जमीन पर छोड़कर के चले गए। युवती भी पति और 3 बच्चों को छोड़कर भाइयों के साथ पियर चले गए। पीड़ित के मुताबिक उसका ससुराल पक्ष आपराधिक प्रवृत्ति का है। पीड़ित ने इसे लेकर थाने में केस दर्ज करवाया है। तो वहीं श्रीगंगानगर की विजयनगर पुलिस ने राहगीर से 3000 रुपए की नकदी छीनने वाले बाइक सवार 2 बदमाशों को धर दबोचा। बदमाशों ने 27 अक्टूबर को आरोपियों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। टोंक शहर में छावनी सर्किल से बस स्टैंड के सामने किनारे से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। नगर परिषद कमिश्नर की मौजूदगी में पूरे लवाजमे के साथ अतिक्रमण हटाया गया। माउंट आबू में आज हुई 4थी राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। कोर्ट के न्यायाधीश के साथ ही पुलिस अधिकारी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अधिकारियों, जवानों, वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से मैराथन में शामिल होकर इसमें हिस्सेदारी निभाई गई। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में जिंसों की बंपर आवक हुई। बड़ी संख्या में ग्रामीण इलाकों से अपने वाहनों में कृषि उपज लेकर पहुंचे किसानों को नीलामी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। जोरदार आवक से मंडी के मुख्य द्वार के बाहर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। तो चलिए खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।